तो भाइयों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिंदी से रिलेटेड क्लास की थी। इस वीडियो में भी हम लोग अपने हिंदी में हिंदी साहित्य को कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो हम लोगों ने जितने भी हिंदी सम्मेलन हुए तो उनको देखा, तो इसमें हम लोग अपने हिंदी साहित्य की थ्योरी को देखेंगे, क्योंकि थ्योरी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं जो आप लोग कहेंगे थ्योरी नहीं देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, अगर हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट केवल बुक में दिया हुआ वही पढ़ेंगे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण जोशुआ केटलर ने लिखा था, और इसमें जो पहले लेखक थे गारसा दत्त तासी हुए थे। इन्होंने उनका एक ग्रंथ था, पूछा था हिंदी साहित्य लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो गारसा दत्त तासी ने किया था। आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उनको नोट्स बनाते रहिए। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दा ला लिटरेचर एंडुइ द हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ है। बस आप लोग याद रखिए, इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दत्त तासी ने किया। उन्होंने फ्रेंच में एक ग्रंथ लिखा, ये इतवार वाला, ये याद रखना। और हिंदी का प्रथम साहित्यिक ग्रंथ कौन है, शिव सिंह सरोज का है। और फिर आता है हिंदी साहित्य का काल विभाजन, मतलब किसने किसको क्या काल कहा है, तो ये देखते हैं। तो हिंदी साहित्य काल विभाजन चार भागों में मुख्यतः विभाजित है। पहला आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। अब इन कालों के अलग नाम, आधुनिक काल को किसी ने गद्य काल कहा, उत्तर मध्यकाल को किसी ने रीतिकाल कहा, पूर्व मध्यकाल को किसी ने भक्ति काल का, आदिकाल को किसी ने वीरगाथा काल का। अब है तो देखो, दो लेखक थे, एक राम स्वरूप चतुर्वेदी, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन लोगों ने काल का विभाजन किया गया। हिंदी साहित्य को चार काल खंडों में विभाजित किया गया है। तो आदिकाल को देखो वीर गाथा काल भी कहते हैं। ऐसे आएगा कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो आपका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इनने भी है, जब दोनों ऑप्शन देखो तो एक ही सही होगा, लेकिन आएगा एक ही ऑप्शन। तो इनके सन याद करिए, 1050 से 1375, 1375, 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक जो चल रहा है ये आधुनिक काल का पीरियड चल रहा है। ये आप लोगों ने रिवाइज कर लिया। इतना हिंदी साहित्य का आप लोग याद किए कि हिंदी साहित्य का ये बेस है, ये आपको याद होना ही चाहिए। कहीं से क्वेश्चन बनेगा साहित्य से रिलेटेड तो इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। फिर हिंदी साहित्य काल विभाजन में आ जाएंगे आदिकाल को। आदिकाल को हम लोग देखते हैं। देखिए, आदिकाल से रिलेटेड कुछ फैक्ट है कि आदिकाल किसने कहा, इसे पूछेगा निम्नलिखित से किस कवि ने आदिकाल को आदिकाल का, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्वेश्चन एक ना एक शिफ्ट में बनेगा। जैसे वीर गाथा काल किसने कहा है, वीर काल, सिद्ध सामंत काल, शून्य काल किसने कहा है, सिद्ध साम। ये जो डार्क ब्लैक हैं ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी न कभी फंसे ये पेपर मतलब आए हैं, तो इनको आप लोग रिवाइज जरूर कर लेना। आदिकाल का होता है, तो चलिए आदिकाल के आप जैसे ये प्रमुख कवि देख लेते हैं। आदिकाल के दलपति विजय, चंद बरदाई, नरपति नाल, जागनिक, इनकी कोई कोई रचना जो इंपॉर्टेंट है, जो ब्लैक है डार्क ब्लैक, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है। तो लोग आप सब देख सकते हैं, स्वयंभू, सरपा, विद्यापति। किसी के अनुसार किसी ने हिंदी के प्रथम कवि को सरपा माना है, कहीं स्वयंभू, कहीं केदार भट्ट, अब्दुल रहमान, विजय सेन सूरी, जिंदन सोनी, पुष्पदत्त। तो ये थे इंपॉर्टेंट थे, आप लोग ये याद रखिए, ठीक है। इधर आ जाते हैं हम लोग, जैसे ये इधर आइए, ये क्या है, ज्ञान आश्रय शाखा। अब क्या होता है, भक्ति काल में दो शाखा थी, एक ज्ञान आश्रय, एक प्रेमाश्रय। तो ज्ञान आश्रय शाखा को संत काव्य कहा जाता है। पूछेगा ज्ञान आश्रय शाखा के निम्नलिखित कौन सा कवि, तो ये आप लोग याद रखिए, कबीर, रैदास, नानक, दादू, मलूक, सुंदर। इसके ठीक है, कबीर के दादा, नाना, मामा सुंदर रहे। जैसे कबीर दास, दादा से दादू, मामा से मलूक, और सुंदर से सुंदरदास, नाना से नानक, रैदास से रैदास। जैसे कबीर की रचनाओं को संग्रह क्या कहा जाता है, बीजक, साखी, सबद, रमैनी। नानक की रचनाएं, दादू की रचनाएं, मलूक दास की, सुंदरदास की। जैसे मैंने बताया, ये अभी एक ज्ञानाश्रय शाखा थी, एक प्रेमाश्रय शाखा। जैसे ये देखिए, प्रेमाश्रय शाखा, इसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी था। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि को भी देख ले, जैसे हम लोग ज्ञानाश्रय को देखा। तो ये देखिए, ये आते हैं असाइद नंददास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद। ये इंपॉर्टेंट, इनकी रचना पूछी थी। मुल्ला दाऊद ने चंदान किस भाषा में लिखी है, कुतुबन ने किस भाषा में लिखी है, ईश्वर दास ने किस भाषा में लिखी। तो ये इंपॉर्टेंट, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखिए, एक नया क्वेश्चन बनेगा। मतलब समझ लो, ये थ्योरी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो जो जो आपको इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ वो आप लोग हाईलाइट करते जाइए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी सगुण काव्यधारा में। इसकी भी दो ब्रांच है सगुण काव्यधारा की, रही है रामाश्रय और कृष्णाश्रय। रामाश्रय शाखा के प्रमुख कोई तुलसीदास, तुलसीदास की ये पूरी रचनाएं हैं। आप लोग लिखते जाना, इसलिए मैं धीरे धीरे वीडियो शूट कर रहा हूँ, बहुत तेजी नहीं कर रहा हूँ। और ये वाल्मीकि हो गए, नाभादास, रामानंद, केशवदास, नरहरिदास, अग्रदास, ये सारे हो गए, इनको नोट कर लीजिएगा। फिर आती कृष्णाश्रय शाखा, इसके सूरदास, मीराबाई, रसखन, नरोत्तम दास। इस शाखा के प्रमुख कवि वल्लभाचार्य थे, इसका प्रतिनिधि कवि सूरदास जी थे। तो ये इंपॉर्टेंट था, आप लोग करके जरूर एक एक कर लीजिएगा। फिर अगर हम लोग कल से अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उत्तर मध्यकाल से स्टार्ट करेंगे, और आपको लास्ट में जाते हैं मैं कुछ सिद्धांत, कुछ संप्रदाय, कुछ दर्शन बताया जाता हूँ, पूछा जाता है एक नया क्वेश्चन।
सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्ट एक क्वेश्चन होगा, जैसे अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? विशिष्ट द्वैता द्वैतवाद का द्वैतवाद अद्वैतवाद सब द्वैतवाद है। कोई पूछेगा मीमांसा दर्शन किसका है, न्याय दर्शन किसका है, योग दर्शन किसका है। ये दिया है टट्टी संप्रदाय, कितना खराब वर्ड है, याद करना पड़े पेपर में आ गया। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए, तो इसका तो इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट होना ही होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ तक मैंने हिंदी साहित्य में करा दिया। कर हम लोग उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा जाता है वहाँ से शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना। ऐसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो आपकी पॉलिटिक्स रिलेटेड होगी जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल कर लिया था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का अनुसूचित रिलेटेड होगा। तो भाइयों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमेंट जरूर कीजिए।